नीतीश कुमार जी रिटायर्ड हो गए तो डबल डेकर पुल बना दिए। लालू यादव फिट हैं तो महुआ बाग में किला ठोक मकान बना रहे हैं। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो नीतीश कुमार जी को कोई सलाह देते। नीतीश कुमार जी जब फाइलिंग करते हैं तो अकेले कोई ब्यूरोक्रेट नहीं रहता है वहां। फाइल किए अपना उनको टिप्पणी जो लिखना है वो लिखते हैं। नीतीश कुमार जी 8वां 9वां पास है। तेजस्वी यादव सलाह देने गए थे कि मेरीन ड्राइव बनवा दीजिए। तेजस्वी यादव सलाह देने गए थे कि डबल डेकर पुल बनवा दीजिए। दीघा रिजॉर्ट में जो मीटिंग कराए तो मूर्ख काहे बनाते हो तेजस्वी यादव सबको? अरे बना करना ही था तो इतना सुंदर घर आपका बना है। पटना में जान जाइए 43 बीघा जमीन है लालू यादव को। कोई साधारण परिवार है क्या? है कोई पिछड़ा दलित? 468 करोड़ का दौलत आज है पटना में। इतना भारी क्रिकेटर ही थे कि जैसे लालू जी हटे बाहर कर दिया इनको। तो क्रिकेट में फेल, पढ़ाई में फेल, राजनीति में फेल। अरे नीतीश कुमार जी है तो निश्चिंत है बिहार की जनता। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चिंत। बिहार में शंखनाद हो चुका है, रणनीतियों का शंखनाद हो चुका है, योजनाओं का शंखनाद हो चुका है, सभाओं का और शंखनाद हो चुका है सीएम के कुर्सी के पद के उम्मीदवार का। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। और आज हमारे साथ उपस्थित है जेडीयू से एमएलसी नीरज कुमार जी, जिनसे चर्चा करते हैं महागठबंधन ने जो शंखनाद किया है और सीधा हमला किया है नीतीश कुमार पर और कहा है कि टायर्ड और रिटायर्ड मुख्यमंत्री है और 4 लोग बिहार सरकार चला रहे हैं, सीएमओ ऑफिस चला रहे हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सर बड़ा आरोप लगा रहे थे जैसे यादव और लगातार लगाते हुए टायर्ड और रिटायर्ड जी। तो तेजस्वी यादव के डैडी वो तो राजनीति में नहीं है। तो कुछ वो साधु हो गए हैं क्या? अरे साधु हो गए हैं वो। अरे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है ना, सिग्नेचर उन्हीं का चलेगा ना टिकट में। तो पहले बर्खास्त करो, क्योंकि उनका तो पाप बोलता है बिहार में और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। नीतीश कुमार जी रिटायर्ड हो गए तो डबल डेकर पुल बना दिए। लालू यादव फिट हैं तो महुआ बाग में किला ठोक मकान बना रहे हैं। किला बन रहा है वो। मीडिया का प्रवेश वर्जित और डबल डेकर पर मीडिया अलाउ। नीतीश कुमार जी रिटायर कर गए तो नीतीश कुमार जी 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं महीना में। और लालू यादव फिट हैं तो लालू यादव 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय पढ़ाए। सर 4 नाम सामने ला रहे हैं, वो बार बार संजय झा का नाम आ रहा है, मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी जी का नाम सामने आ रहा है, क्या कुछ कहिए? मुझे 40 वर्ष हो गया नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो नीतीश कुमार जी को कोई सलाह देते। सलाह दीजिएगा, वो अधिकार आपको है, लेकिन काम करने का जो तरीका उनका है, फाइल के समय कोई रहता है जी? पता है, इसको पता नहीं है जो आरोपा लगा रहा है। नीतीश कुमार जी जब फाइलिंग करते हैं तो अकेले कोई ब्यूरोक्रेट नहीं रहता है वहां। फाइल किए अपना उनको टिप्पणी जो लिखना है वो लिखते हैं। नीतीश कुमार जी 8वां 9वां पास है। नीतीश कुमार जी को आई एम क्रिकेटर, हमसे कोई सवाल पूछता ही नहीं है। ये क्या मतलब है यार? नीतीश कुमार जी गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई मंतव्य नहीं। कौन सलाह देने गया था? तेजस्वी यादव सलाह देने गए थे कि मेरीन ड्राइव बनवा दीजिए। तेजस्वी यादव सलाह देने गए थे कि डबल डेकर पुल बनवा दीजिए। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे तो बोले थे कि पीएमसीएच को एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना दीजिए। कि तेजस्वी यादव सलाह देने गए थे कि पटेल भवन बनाइएगा तो इमरजेंसी लैंडिंग का उपाय करवाइए। अरे ये सब बेचारा सलाह क्या देगा? ये सब तो बिजनेस करता है, राजनीति न करता। राजनीति थोड़ा करता है, बिजनेस। अब बताइए दीघा रिजॉर्ट दीघा रिजॉर्ट में जो मीटिंग कराए तो मूर्ख काहे बनाते हो तेजस्वी यादव सबको? अरे बना करना ही था तो इतना सुंदर घर आपका बना है।
हम अपार्टमेंट से फोटो खिंचवाए उसका। बढ़िया बात का। हाँ, बन रहा है ना। पटना में जान जाइए 43 बीघा जमीन है लालू यादव को। कोई साधारण परिवार है क्या? है कोई पिछड़ा और दलित? 468 करोड़ का दौलत आज है पटना में। कौन माई का लाल पैदा लिया इस बिहार के अंदर में? राजनीति में नहीं, कोई जमींदार भी नहीं है जिनको इतना संपत्ति है। तो हाँ, तो वहीं मीटिंगवा करते। कितना सुंदर आपका किला ठोक मकान है, इतना आदमी का खून चूसा हुआ उसमें लगा हुआ है। खून चूसा हुआ है? सिरिंज से खून नहीं चलता था। ये चना बेच के बनाया घर। कहां से आया ये संपत्ति? ये महुआ बाग की संपत्ति कहां से आई? किसका सिरिंज से खींच लिया? राजनेता जो रहेगा उसको मकान ऐसा होगा जी। नीतीश कुमार जी का मकान है। सर, बात अगर क्रिकेट की हो रही है तो लगातार वादों के छक्के लगाते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। माई बहन योजना लाया है। युवा चौपाल जब हुआ था युवाओं के लिए, खास करके बिहार के युवाओं के लिए, उन्होंने कहा है कि सरकारी फॉर्म निःशुल्क कर दे रहे हैं। जितना बात वो बोलते हैं ना, उनसे पूछिए कि हे महामहिम, क्रिकेट खेले थे आप ना? आपको तो खिलवाया गया था विराट ना। कोहली के नेतृत्व। जीएम कोई सम कंपनी है, उसका ना जीएम कंपनी करके है, उसको रेलवे का ठेका दिया गया। इतना ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनका बाबू बोल रहे हैं पार्लियामेंट में कि हमर बेटा यादव के बेटा के तो पानी लाने में तौलिया रखवा में कर दिया, और हम उनका उपलब्धि बता देते हैं। लालू जी को सकता अपन नहीं मालूम उन बेटा का। 7 मैच खेले, 7 विकेट, नहीं 7 ओवर 1 विकेट ही लिए। इतना भारी क्रिकेटर ही थे कि जैसे लालू जी हटे बाहर कर दिया इनको। क्रिकेट में पढ़ने में जब मन नहीं लगाया ना, तो लालू जी ने कहा कि क्रिकेट खिलवा देते हैं इसको। तो क्रिकेट खिलवाने के लिए इसको झारखंड भेज दिए, क्योंकि यहाँ तो फिरौती के लिए अपहरण हो जाता था। अपन बेटा के तो सब बचाना चाहता है। जैसे क्रिमिनल होता है ना, क्रिमिनल क्या करता है, अपना बेटा को भेज देगा नैनीताल पढ़ने के लिए, और जो साथे वाला है उसके बेटे को कहेगा कि बंदूक टांग लो तुम। तो वही हाल होता है। पॉलिटिकल क्रिमिनल है ये सब। इन लोगों का यही स्वभाव रहा है। तो क्रिकेट में फेल, पढ़ाई में फेल, राजनीति में फेल। राजनीति में फेल ना है। उनका कहना है सर 5 लाख नौकरियां दिलवाए हैं, वही कहते हैं। अरे हम तो कह रहे कि उनके घर में गुंजन यादव को नौकरी कौन दिया, बता देते जी। उनके घर की पुत्र वधू है, मैं नाम लेके बता रहा हूं। और उन्हीं के परिवार में 2 आदमी को नौकरी लिया तो 6 कट्ठा जमीन लिखवा लिया। सब सबका खाता नंबर, तौजी नंबर सब मेरे यहाँ रहता है सबका। एक एक जमीन का दस्तावेज रहता है, तो मानहानि का मुकदमा हम पर हो जाता है। इस सब मामले में बड़ा स्पष्ट। इसलिए लालू यादव मैंने ये कह रहा है 5 लाख नौकरी देंगे। दिए हैं कार्यकाल में, 17 महीना कार्यकाल में। 17 महीना के कार्यकाल में जो अपराध हुआ वो आप ही करवाए थे। अपराध को भी लेकर के कहना है कि अब नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध बढ़ चुका है। कहाँ तो बेचारा राजद का कोई विधायक कोई शादी विवाह में कहीं नहीं जा रहा है। देख लीजिए, अगर कहीं वीडियो मिले, क्यों सर? कहे जंगल राज कहता है। जालिम राज वाला हम लोग को कहता है कि जंगल राज आ गया है। तो राजद का विधायक कार्यकर्ता अगर गलती से राजद का नेम प्लेट लगा के गाड़ी रात में मिले तो रोक के उसका वीडियो बनाइए, कहिए करे आपके नेता कहते हैं जंगल राज है, आप रात में कैसे घूम रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? अरे नीतीश कुमार जी है तो निश्चिंत है बिहार की जनता। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चिंत। तो चलिए सर, क्या कुछ सौगात मिलने वाला है बिहार के युवाओं को, खास करके नीतीश कुमार के द्वारा आने वाले चुनाव के समय? अरे अभी तो हम निश्चय करे वाला, हम घोषणा करे वाला है। अरे हम 10 लाख रोजगार कहे बिना पूंजी पगा का दे दिए रोजगार। अब हम 12 लाख उसको लक्ष्य तय करेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, अरे हमारा तो काम न बोलता है भाई। अब कोई दलाल नहीं, कोई किसी को 1 पैसा जमीन लिखना पड़ा 1 कट्ठा भी, वास्तु शास्त्र खराबो जमीन कोई लिखवाया? किसी को हिम्मत है नीतीश कुमार जी के राज में? और अपराधी उपराधी का तो हम वो इलाज करते हैं ना कि पटना से भागलपुर जेल मतवे सकता है। जेलवा में वो जो जेल है ना भागलपुर, वो अंडाकार है, अंधेरा रहता है। यहाँ बड़का रंगदार थे और वहां बन गए छुरछुरी। अब जाके जैसी मतवा
हमको बताता है, क्योंकि हमरो गाँव में ढेर अपराधी रहा है ना, अब तो खैर वो सब ठीक हो गया हमारा। तो बताता था कि भागलपुर जेल का मतलब है काला पानी। मैंने जैसे ही खड़ा होइएगा ना तो माथा सटेगा उसमें, अंधेरा रहता है, खूब अंधेरा। तो विटामिन डी की कमी हो जाएगा कि नहीं, जो साल भर 6 महीना रह जाएगा उसमें, तो दिमागी रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो वैसे इनका उपाय हम करते हैं। इलाज है कि जमीन कब्जा, रंगदारी, बुखार छोड़ा देंगे। सर आखिरी सवाल रहेगा, लगातार महागठबंधन जिस तरीके से बैठक करते जा रही है, घोषणाएं कर रही है, क्या जेडीयू पार्टी में कहीं कोई शक की गुंजाइश आ रही है कि इस बार सीएम की कुर्सी कहीं डगमगा सकती है? अरे हम सालों भर पढ़े वाला विद्यार्थी हैं, और जब जिधर हम देखते हैं ना उधर सत्ता चल पड़ती है। उत्तर देखेंगे तो उत्तर, दक्षिण देखेंगे तो दक्षिण, पूरब देखेंगे तो पूरब, पश्चिम, और ऊपर जिसको देख दिए ना वो पारे लग गया है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू से मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी। अपने करारे बयान के लिए जाने जाते हैं और एक बार उन्होंने फिर से करारा बयान दिया है कि जिधर हम देखते हैं उधर ही सत्ता मुड़ जाती है, और लालू यादव पर सीधा प्रहार किया है। जो किला बना रहे हैं वो कहां से बनते हुए नजर आ रहा है, और ये एक बड़ा सवाल उठा है। इस पर आरजेडी पार्टी किस तरीके से जवाब देती है या चुप्पी साधना पसंद करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।